उस घर में गुर्बत कभी नहीं आती। रिज़्क, माल, दौलत, असबाब, जो वो मांगता है रब उसे देता है, जो वो चाहता है अल्लाह उसे अता करता है, जो वो अल्लाह से गुजारिशात करता जाता है अल्लाह उसकी पूरी फरमाता जाता है। कभी गुर्बत नहीं आती उस घर की चारदीवारी में, कभी तकलीफ नहीं आती उस घर की चारदीवारी में, कभी ये नहीं होता कि कभी खाना ना पके, हो नहीं सकता, रोज जो पड़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सदक़्ता या नूर अल्लाह, सदक़्ता या नबी अल्लाह। दोस्तों, मेरी बहनों भाइयों, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और फिर एक बार अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बंदा था दोस्तों, जिंदगी में बड़ी तकलीफें उठा रहा था, मतलब अपने वालिदैन से अलग रहता, ये पुराने दौर की बात है। तो राशन उसका पूरा ना होता, रिज़्क उसका पूरा ना होता, चे जाए कि बंदा और जो सहूलियात हैं जिंदगी में हर बंदा ढूंढता है। ये तो नहीं है कि बंदा मिसाल के तौर पर रोटी उसे मिले, उसे कपड़े भी चाहिए, सही मतलब हाई प्रोफाइल उसको जिंदगी चाहिए। हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि इंसान क्या चाहता है कि हर चीज उसे मुयसर हो, चाहे वो नौकर चाकर हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, चाहे बंगला हो। वो बंदा बड़ा परेशान। लेकिन जब भी वो अपने वालिद साहब के घर जाता, वालिद साहब उसके बड़े दरवेश थे। वो वालिद साहब की हालत इस तरह थी जैसे एक बंदा गरीब होता है, ये अमीर तरीके का बंदा था, यानी कि देखने में बहुत बेहतर। एक होता है ना कि बंदा एक मिडिल क्लास होता है, एक अपर मिडिल क्लास होता है और एक लोअर मिडिल क्लास होता है, ठीक है। वालिद साहब उसके दरवेश। लेकिन जब वो वालिद साहब के घर जाता उसे हर चीज मिलती, नाश्ते में बेहतरीन खाना पीना, दिन को खाना पीना, रात को खाना पीना, यानी कि मिसाल है ना, वो अपने आप को वालिद साहब से बेहतर से महसूस करता, इलादा रहता था। तो वो देखता कि मुझे घर में अंडा पकाना पड़ा है तो यार खर्चा हो गया, बाकी अखराजात मुतासर हो गए। एक चीज बंदा खर्चा कर लेना तो दूसरी चीज में मुतासर हो जाए, वो बंदा फिर तंगदस्त होता है। तो घर जब वाले साहब के 5-7 दिन रहता तो बेहतरीन वहां पर खाने पीने हो रहे हैं। हालांकि वो अमीर घर नहीं था, कच्चा मकान था। तो बड़े दरवेश वो बुजुर्ग थे, ये कम से कम 300-400 साल पुरानी बात है जो मैं एक किताब से पढ़ के आपको बता रहा हूं। तो वाले साहब को वो पूछता कि हजरत साहब, वाले साहब, अब्बा जी क्या वजह है? तो अब्बा जी मुस्कुराते वो कहते बेटा, लोगों के हक ना मारा करो, किसी के मतलब जुल्म ज्यादती ना करो और कुरान पाक की तिलावत करो। तो बस वो आई बाई शाई हो जाता। फिर एक वक्त आया उसके वालिद साहब की मतलब अब जिंदगी की डोरी खत्म होने लगी थी, टूटने लगी थी, वफात का करीब आया। तो उसने अपने बेटे को बुलाया, उसने कहा बेटा मैं तुम्हें एक अमल बताता हूं, तेरे घर में कभी फाका नहीं आएगा, तेरे घर में कभी दौलत रिज़्क की कमी नहीं होगी, तेरे घर में कभी पैसे की कमी नहीं होगी, तेरे घर में कभी ये नहीं होगा कि एक वक्त का खाया दूसरे वक्त का नहीं, तेरे घर में ऐसा कभी नहीं होगा कि मेहमान आ गया और उसको पूछने के लिए, यानी कि उसको मतलब है कि उसकी खिदमत करने के लिए तेरे पास माल ना हो, यानी कि तू उस मेहमान को तो छोड़, पूरे मोहल्ले में पैसे बांटे, रिज़्क बांटे तो तेरा खत्म नहीं होगा। और मेरी गुर्बत में भी खुशहाली का क्या राज है, यही राज है जो तू पूछा करता था, जो आज मैं तुझे बताने लगा हूं। तो आज के बाद अगर तूने ये अमल कर लिया तो तेरे घर में भी कभी फाका नहीं आएगा। यानी होता है ना कभी कभी औलाद जो है, बेटे जो है, इलादा मकान उनका बन जाता है, इलादा हिसाब किताब हो जाता है। तो अब क्या था, वो अमल उन्होंने बताया, उस बंदे ने वो अमल थोड़े दिन ही किया, वैसे ये रोज का अमल है, रोज करना पड़ता है, 10-15 मिनट लग जाते हैं। उसने कुछ दिन ही किया, उसके घर में लहरा बहरा हो गई। वो शायर कहता है ना, लहरा बहरा हो गईया विच कर मेरे, जद दी कीती नौकरी सरकार दी, जद दी कीती नौकरी सरकार दी। तो अमल बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिले। फ्री वजीफे होते हैं अल्लाह की रजा के लिए। तो दोस्तों, जब वो वालिद का वक्त करीब आया, उसने कहा बेटा मेरी उम्र मिसाल के तौर पर इस वक्त 75 साल है, मैं 30 साल की उम्र का था। यानी ज़ाहिर है उस वक्त जब वो फोत हो रहे थे वो बुजुर्ग, वो बहुत बड़े दरवेश थे, उनकी उम्र 75 साल थी। वो कहते हैं कि मुझे जब मैं 30 साल का था तो मैंने ये अमल शुरू किया, आज 45 साल, कितने
बोले भाई 45 साल कमिट में मुझे बताना है आपने। 45 साल हो गया रोज अमल करता हूं, और देख मेरा घर तुझे बज़ाहिर मिट्टी का लगता है, कच्चा लगता है, पता चलता है किसी गरीब का घर है, लेकिन कभी राशन, पैसे की और जरूरतों की कमी मुझे नहीं होती। तो दोस्तों यही बात है ना कि जब जरूरियात बंदे की ज्यादा हो तो फिर ये अमल कर ले, कभी उसकी जरूरियात में कमी नहीं होगी। बुजुर्गों ने फरमाया बेटा 45 साल हो गए, कितने? 45 साल मैं रोज सूरह अल वाक़िया पढ़ता हूं, नमाज मगरिब के बाद। हाँ, आप इशा के बाद भी पढ़ सकते हैं, ये इसमें कोई मैटर नहीं है, लेकिन मगरिब और इशा और उसके दरमियान, ये नहीं कि दरमियान से मुराद भाई जब भी आप नमाज पढ़ रहे हैं मगरिब की पढ़ लें, उसके बाद पढ़ लें, या इशा की के बाद पढ़ लें। जिस घर में सूरह अल वाक़िया पढ़ी जाती है, याद रखिएगा, सूरह अल वाक़िया जिस घर में पढ़ी जाती है उस घर की चारदीवारी में कभी गुर्बत नहीं आती, उस घर की चारदीवारी में कभी तकलीफ नहीं आती, उस घर की चारदीवारी में कभी ये नहीं होता कि कभी खाना ना पके, हो नहीं सकता। रोज जो पढ़े सूरह अल वाक़िया को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। और एक और आपको मतलब एक बिल्कुल स्कीम के तहत वजीफा बता रहा हूं। वो कहते हैं ना स्कीम आई है, ठीक है, पैकेज जो मोबाइल में हम लगाते हैं। सूरह अल मुल्क जो बंदा पढ़ता है रोज, मुझे मेरे वालिद साहब फरमाने लगे कि मुझे 27 साल हो गए हैं, मेरे वालिद साहब मुझे बताने लगे मैं रोज सूरह वाक़िया सूरह मुल्क पढ़ता हूं। और तुम्हें क्यों बता रहा हूं, बताना रियाकारी हो जाती है, रियाकारी से अमाल खत्म हो जाते हैं। तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम मेरी औलाद हो, ताकि तुझे भी शौक पैदा हो कि मेरा बुजुर्ग वालिद पढ़ता है तो मैं भी पढ़ूं। जो बंदा सूरह अल मुल्क की रोज तलावत करता है उसकी कब्र में वो नूर, वो एक मिसाल के तौर पर आप लैंप जला लेते हो, बिजली लोड शेडिंग हो जब, तो बड़ा लैंप आप जला लो तो कितनी रोशनी हो जाती है, ठीक है। नूर का काम करेगी सूरह अल मुल्क और आपको अजाब कब्र से बचाएगी। और जिस घर में सूरह वाक़िया रोज पढ़ी जाए उस घर में गुर्बत कभी नहीं आती। रिज़्क़, माल, दौलत, असबाब जो वो मांगता है रब उसे देता है, जो वो चाहता है अल्लाह उसे अता करता है, जो वो अल्लाह से गुजारिशात करता जाता है अल्लाह उसकी पूरी फरमाता जाता है, और कोई उसे कमी जिंदगी में नहीं होती। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। और एक बार मेरे साथ दुरूद पाक पढ़िए, फिर मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।